अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार गौर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ डीएचए मागला एन्क्लेव के बीच में। और डीएचए ने जितनी डेवलपमेंट की है, मैंने आज पहली दफ़ा आके विज़िट किया यहाँ पे। इतनी इसने डेवलपमेंट की है कि मैं आधा-आधा घंटा एक-एक ब्लॉक के ऊपर बोल सकता हूँ यहाँ पे। इतनी डेवलपमेंट है यहाँ पे। इस टाइम हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस लेक को डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये 200 कनाल सिर्फ़ और सिर्फ़ वाटर एरिया है इसका। मैं पूरी लेक आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्या-क्या कुछ कहाँ-कहाँ बनने जा रहे हैं, डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आके विजिट करके मुझे ये चीज़ महसूस हो रही है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पहला घर जो है डीएचए के बीच में वो अज़ा मार्केटिंग की टीम अपना प्लॉट खरीद के बनाएगी। अज़ा मार्केटिंग ने इससे पहले 85 प्लस प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं पार्क सिटी में, जिसमें कनाल, 2 कनाल, 10 मरला, 5 मरला के डिफरेंट प्लॉट्स हैं। बैरियन क्ले में भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक के ऊपर और आप लोगों को बताएंगे कि इस लेक के सराउंडिंग में क्या बनने जा रहा है। पूरे का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। मार्केट एनक्लेव ने अपना चार्ट लगाया हुआ है लेक का, और मुझे यहाँ के बहुत ही डिफरेंट ये एक्सपीरियंस लगा। ठीक है, इससे पहले हम डांसिंग फाउंटेन देखते थे पार्क सिटी के, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, लेकिन ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जिस तरह से अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले इस लेक को इन्होंने बताया कि 14 दो हिस्सों में डिवाइड किया है। 14 एकड़ एक साइड की स्पेस है, और अगर मैं दूसरी स्पेस की बात करूँ तो 8 एकड़ की एक साइड की स्पेस है। जकरंडा फैमिली क्लब जो कि डीएचए का, अगर मैं बात करूँ रवात के पास जो डीएचए है उसके बीच में जकरंडा फैमिली क्लब बना हुआ है। ये सामने साइड आ गई है जकरंडा फैमिली क्लब की। यहाँ पे ये आने जा रहा है, और इसका जो मॉडल है ये भी इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे कि किस तरह का ये बनने जा रहा है। आपको हमारी वीडियो में ये नजर आ रहा होगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो 200 कनाल ये बनता एरिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ पानी है। ठीक है, जिस एरिया में सिर्फ लेक है। और अगर ये टोटल एरिया जो ग्रीन एरिया साथ दे रहे हैं, जो पार्किंग एरिया दे रहे हैं, और जो नॉन यूजेबल, ये मतलब नॉन रेजिडेंशियल एरिया दे रही है, या जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कमर्शियल नहीं होगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, ये मेरे ख्याल में 500 कनाल का ये एरिया होगा तकरीबन, जिस एरिया में ये सारी एक्टिविटी होगी। बहुत ही मैसिव लेवल पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। कोई कह ही नहीं सकता कि तकरीबन 7 से 8 महीने पहले इन्होंने इफ्तिताह किया था इस जगह का। और हमें अच्छी तरह याद है, जिस टाइम हम आते थे, किस जगह से भी विजिट करके आते थे, तो ये जगह हम देखते थे, हम कहते थे यार यहाँ कौन बना सकता है घर, यहाँ आबादियाँ थी, यहाँ लोग रह रहे थे। इन्होंने लोगों को सेटल किया, लोगों की जो पेमेंट्स थी उन लोगों को दी, उसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। लेकिन जिस मैसिव लेवल पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, रोड्स बनी, आप मेरे सामने देखें कि सारी की सारी स्ट्रीट लाइन लगा चुका है, ड्रेनेज इंस्टॉल कर चुका है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये बड़ी ईद के बाद अल्लाह ने चाहा तो इस जगह पे शायद पोजीशन भी दे दे। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और मैं ये कहूंगा कि जो लोग F6 F7 F8 में प्लॉट नहीं बाय कर सके, उन लोगों को यहाँ आके एक्सपीरियंस करना चाहिए। ठीक है, बहुत डिफरेंट स्पेस है। जो E7 वाले मजे हैं, E7 की क्या बात है, जिसमें वहां पे एक 2 कनाल का घर आपको 70 करोड़ 80 करोड़ का मिलता है, क्योंकि उसके साथ पहाड़ है, तो बिल्कुल साथ बोटेनिकल गार्डन है। मुझे लगता है कि ये जो प्लॉट्स होंगे ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लॉट होंगे। यहाँ सारे का सारा 1 कनाल और 2 कनाल के घर आएंगे। लेक का पूरा मॉडल इन लोगों ने साथ लगा दिया है कि हाई राइज बिल्डिंग है, 5 स्टार होटल्स हैं। जो 5 स्टार होटल इस लोकेशन पे आने जा रहा है, इस लोकेशन पे अगर 5 स्टार होटल आएगा तो आप देखेंगे कि ये सेरीना को टक्कर देने जा रहा है। ठीक है, तो जितनी भी क्लाइंटेज है, जो भी हमारे क्रिकेट स्टार्स आते हैं या डिफरेंट डेलीगेशन आते हैं, वो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे आएगा। जिन लोगों ने जकरंडा फैमिली क्लब विजिट किया हुआ है, उन लोगों को पता होगा उस जगह की वाइब्स का, जब वो अम्यूनिटीज इस एरिया के बीच में आएंगी। और एक और मैं आप लोगों को बात बताता चलूं कि डीएचए का ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि शहर के अंदर है। इससे पहले डीएचए जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं वो रवात वाली साइड पे जाके बनाए हैं। वो इस्लामाबाद, बेसिकली इस्लामाबाद गेज होता है सरीना से, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से और 0 पॉइंट से। तो वहां से उन जगहों का जो डिस्टेंस रहा है वो हमेशा तकरीबन 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर रहा है। और ये जो जगह बनने जा रही है सरीना से, ये हार्डली 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बनने जा रही है। जितना सरीना से अगर मैं बात करूं F8 है, उतना ही ये मागला एन्क्लेव होगा। और जो एक्सेस इन लोगों ने ले ली आज, ठीक है, लास्ट वीक इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है अपनी पार्क एवेन्यू से, तो ये मेरे ख्याल में गेम चेंजिंग होगी। पहले हमें भी नहीं समझ आ रहा था कि यार ये 1 करोड़ 20 लाख का प्लॉट बिक रहा है, और लोग इसके ऊपर 30-30 लाख 40-40 लाख प्रॉफिट मांग रहे हैं 5 मरले के ऊपर। तो कौन खरीदेगा यहाँ पे? लेकिन ये एक्सेस देखने के बाद आज मुझे खुद ये प्लॉट 1.5 करोड़ में समझ आता है कि अगर मुझे 1.5 करोड़ में ये प्लॉट लेना पड़े और ये लेके 5 मरला यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़े, तो मुझे ये प्लॉट समझ आता है। क्योंकि जिस लेवल की अम्यूनिटीज दे रहा है, जिस लेवल की चीजें दे रहा है, ये इस्लामाबाद में इससे पहले है ही नहीं। इस्लामाबाद में क्या चीज़ है? इस्लामाबाद में एक सेंटोरस है और न्यू ब्लू एरिया बन रहा है। लेकिन जितना सेंटोरस और ब्लू एरिया की स्पेस है, उससे ज़्यादा स्पेसेस तो मुझे यहाँ पे सिर्फ इस कमर्शियल के बीच में नज़र आ रही है। और डीएचए जो कि रवात के करीब है, अगर आप वो भी देखें जाके, तो वो भी पूरा आबाद है। यहाँ पे
मेरे ख्याल में अगले आने वाले 1 साल के बीच में जो लोग इन्वेस्ट किया हुआ है जिन लोगों ने, उनकी तो खैर इन्वेस्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। और जिन लोगों ने नहीं इन्वेस्ट किया उनको ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि जो लोग कैपेसिटी रखते हैं, ये वाले व्यूज़, ये वाली वाइब्स फिर नहीं मिलेंगी। और इस तरह की अम्यूनिटीज़ के साथ सबसे बड़ी चीज़ है, व्यूज़ भी मिल जाती हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अम्यूनिटीज़, लेकिन ये लोग पहले अपनी अंडरग्राउंड सारी अम्यूनिटीज़ इंस्टॉल करें, उसके बाद ही पोज़ीशन देंगे। वरना जिस लेवल पे ये चीज़ें आ चुकी हैं, अगर ये पोज़ीशन देना चाहे, तो मेरे ख्याल में विदिन 1 वीक, 2 वीक्स ये पोज़ीशन दे सकते हैं। वो स्ट्रीट्स लगना स्टार्ट हो गई आपके सामने। स्ट्रीट बोर्ड लगे हुए हैं, सारी की सारी ज़मीन प्लेन है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लैक टॉप करना है, पोज़ीशन देखते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप वो देखें, तो ड्रेनेज इंस्टॉल हो रही है, सीवरेज इंस्टॉल हो रही है, उसके बाद ये सारे काम हो रहे हैं। और इस तरह का लाइफ़स्टाइल मेरे ख़्याल में इन पैसों के बीच में ये वाक़ई वर्थ रखेगा। अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मार्केट एनक्लेव के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या पार्क सिटी बेद एनक्लेव के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।